हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो आ जाइए विद योर कॉपी एंड पेन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, फेंकता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कराया था और उसमें कुछ आइडेंटिटीज बताई थी। तो वही सेम आइडेंटिटीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी चाहिए। तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज वहां पर थी। तो एक आइडेंटिटी हमने वहां पर पढ़ी थी a प्लस बी होल क्यूब, और इसको हमने कैसे पढ़ा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और साथ में a प्लस बी। और मैंने आपको यह भी कहा था कि ये हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। वास्तव में ये कुछ नया नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करके लिख दिया गया है। इसी तरह से हमने दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी थी भाई, a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको भी अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें या इस तरह से लर्न कर लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया 3ab²। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें वास्तव में ये जो सेकंड फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छे से नोट कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें, इस आइडेंटिटी को अच्छे से लर्न करें। तो चलिए, अगर आपको लर्न हो गई है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी 6ab²। तो चलिए इसको एक बार हम यहां लिख लेते हैं, 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इस फैक्टराइजेशन के अंदर, कि आपको ये जज करना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। तो देखो एक बात यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि भाई क्यूब है, और जहां जहां आपको क्यूब दिख रहा है पहले उसको होल क्यूब बना लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार हमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है। और क्यूब की आपको दो आइडेंटिटी आती हैं, एक a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, राइट। तो जहां पर माइनस का साइन होगा इसका मतलब वहां पर a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगी है, और जहां पर सारे साइन प्लस के हैं इसका मतलब वहां पर a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगी है। तो आइए जरा इनको सबसे पहले हम क्या बना लें, होल क्यूब बना लें। होल क्यूब देखिए कैसे बनेगा, देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो मैं इसको बना लेता हूं होल क्यूब। ये बन गया मेरा होल क्यूब, देखिए बन गया ना, राइट। अब मैं इसी तरह से बी को भी बना देता हूं होल क्यूब। अब मुझे ये आइडिया हो गया, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी आती है तो मुझे पता चल गया कि भाई ये a क्यूब बन गया है, मेरा b क्यूब बन गया है। जब मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरा क्या बन रहा है, a क्यूब, तो a क्यूब बन रहा है तो मैं a लिखता जाता हूं। देखिए यहां पर ये मेरा बनता जा रहा है a क्यूब और ये मेरा बन गया b क्यूब। तो जब मुझे पता है कि मैंने दो आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें पहले a क्यूब आता है फिर b क्यूब आता है, और फिर क्या आता है जी, देखिए जब प्लस का साइन है तो सिंपल सी बात है प्लस वाली आइडेंटिटी है। तो प्लस वाली आइडेंटिटी में क्या होता था भाई, फिर हमारा होता था 3a² b और फिर होता है 3ab² और इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी। यानी वही आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 7 में, बट उल्टी लिखी है। यानी लेफ्ट साइड राइट बन गया है और राइट साइड लेफ्ट बन गया है, बस इतना फर्क है। तो अब आप देखिए जरा, ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन दिया था उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता चल चुका है कि हमारा a कितना है, हमारा a जो है वो है 2a। थोड़ा इधर करके लिखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका क्यूब, राइट। तो हमारे पास a कितना है, हमारा a है 2a और हमारा b कितना है b। यहां से हमें पता चल गया है। अब चाहे तो हम डायरेक्ट यहां लिख दें, हमारा काम हो गया है।
लेकिन क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्ट यहां लिखेंगे तो हमें टीचर मार्क्स नहीं देगी, हमें एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लेन कुछ नहीं है, स्मार्ट वर्क है। आप लिखिए यहाँ पर 3 क्योंकि यहाँ पर 3 है, और इसी तरह से ए स्क्वायर बना लीजिए। आपके पास ए क्या है, 2a है, तो ए की जगह लिखिए 2 और बना दीजिए स्क्वायर। साथ में बी है, बी कितना है यहाँ पर देखो आपका बी है, राइट, प्लस अब यहाँ फिर से देखिए 3 है और ए की जगह क्या लिखना है, ए की जगह लिखना है 2a, लिख दो भाई 2a। तो ए की जगह लिख दो 2a, ये क्या हुआ भाई, राइट। तो ए की जगह फिर से देखिए जरा, हमारे पास ये है कितना 3 और ए की जगह लिख दीजिए 2a, और बी 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 यानी बी की जगह क्या लिखना है, हमने लिखना है बी और बी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के आप देखिए आपके जो ऊपर का था हमने उसको एक तरह से ब्रेकअप बना लिया, बड़ा आराम से ब्रेकअप बनता है। बस आपने क्या करना है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को बना दो होल क्यूब, और यहां से हमें आइडिया मिल गया कि हमारा ए क्या है और बी क्या है, बस क्लियर है। अब देखिए ये पूरी आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई कि भाई ये पूरी आइडेंटिटी किसकी है, ए प्लस बी का होल क्यूब की है। इसका मतलब लेफ्ट साइड हमारे पास है, राइट साइड में लिखनी है। तो यहां पर आप क्या करो, ए की जगह लिख दो ए की वैल्यू कितनी है 2a, और बी की जगह लिख दो बी की वैल्यू कितनी है b, और होल क्यूब। लो जी, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, राइट। चलिए अब जरा देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर होल क्यूब बनाए थे, वैसे ही हम यहां पर भी होल क्यूब बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले आप इसका होल क्यूब बना लीजिए, कितना बन गया भाई 2a, और ये बन गया होल क्यूब। अब इसका बना लीजिए b होल क्यूब। जैसा मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि देखो ये है आपका a, और यहां से पता चल गया ये है आपका b, यानी a इक्वल टू है 2a और b इक्वल टू है b। अच्छा अब देखो यहां पर बीच में क्या है, साइन है, किसका साइन है भाई, माइनस का, क्लियर, किसका साइन है, माइनस का। तो मैंने आपको बताया था कि हमने दो ही आइडेंटिटी पढ़ी है होल क्यूब की, एक a माइनस बी का होल क्यूब और एक a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां माइनस है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, राइट। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो जरा देखो यहां पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास ये बन गया a क्यूब, ये बन गया b क्यूब, माइनस देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, और फिर आगे क्या होता है भाई हमारे पास माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और इजिकल टू किसके था, a माइनस b होल क्यूब के, राइट। तो वही आइडेंटिटी बस सिर्फ रिवर्स लिखी है, लेफ्ट साइड राइट साइड में और राइट साइड लेफ्ट साइड में, क्लियर हो गया। तो हमें ये पता चल गया, इतना पार्ट पता चल गया कि भाई ये a क्यूब है और ये b क्यूब है, तो ये क्या होने चाहिए, ये वाले हिस्सा होना चाहिए। तो आइए जरा इसको कन्वर्ट कर लें, ब्रेक कर लें। कैसे करेंगे, देखो माइनस की जगह लगाइए माइनस, 3 की जगह लिखिए 3, और a की जगह लिखिए a की वैल्यू कितनी है 2a स्क्वायर, और b की जगह लिख दीजिए b प्लस 3, और a की जगह लिख दीजिए a की वैल्यू कितनी है 2a, और देखो जरा b की वैल्यू कितनी है b, तो ये b स्क्वायर। तो एक्चुअली में हमने ये आइडेंटिटी लगा करके कुछ नहीं किया है, सिर्फ आइडेंटिटी को समझा है, और ऊपर वाली जो इक्वेशन थी हमारी उसको हमने ब्रेक कर लिया। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना, इस वाली टर्म को सोल्व करोगे तो यही आएगा, इस वाली टर्म को सोल्व करोगे तो यही आएगा। तो हमने इनको ब्रेक किया है। तो ये ब्रेक करने का तरीका है कि सबसे पहले आप आइडेंटिटी को पकड़ लो, होल क्यूब से आप फटाफट a और b निकालो, और जैसे जैसे आइडेंटिटी में है वैसे वैसे पुट कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड हमें मिल गई है, लेफ्ट साइड हमें मिल गई है, हमें तो राइट निकालनी है। और हमें ये कंफर्म हो गया कि भाई ये आइडेंटिटी किसकी है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो जहां पर a है वहां a की वैल्यू रखो, और जहां b है वहां b की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है 2a, और b की वैल्यू कितनी है b, और होल क्यूब। दिस इज योर आंसर, क्लियर है। तो बस इसमें कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले को ब्रेक करना आना है, यानी जो इक्वेशन दी है उसको ब्रेक करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट।
8 का थर्ड पार्ट देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो फिर से देखो आप, यहां पर आपको स्क्वायर की टर्म दिख रही है लेकिन क्यूब की भी दिख रही है। और अब हम समझ चुके हैं भाई, जहां पर भी हमें क्यूब की टर्म दिखेगी इसका मतलब क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। अब क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी तो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यस सबसे पहले होल क्यूब बनाएंगे। तो देखो इसको बनाते हैं, तो ये क्या बनेगा भाई, किसका क्यूब है ये है 3 का क्यूब। और ये देखो ये वाला बीच में साइन किसका है, माइनस का। और ये किसका क्यूब है, ये वाला है 5 का। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इसका मतलब ये है 5a का होल क्यूब। और अब इन दो टर्म को देख के पता चलेगा कि भाई ये तो हमारा क्या है, यस ये तो हमारा है a, यानी ये बन गया a क्यूब और ये बन गया जी माइनस b क्यूब। और आइडेंटिटी आपको आती है, ये वाली पूरी एक आइडेंटिटी है। कौन सी वाली है, सिर्फ साइन से पहचानना है कि भाई इसका मतलब ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल क्यूब बनने वाली है। तो हम माइनस बी का इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। साइन से पहचानना है कि भाई इसका मतलब ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल क्यूब बनने वाली है। तो हम माइनस बी का इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर है भाई, लो जी। अब हम करेंगे क्या, इसको ब्रेक करेंगे। ये दो टर्म तो हमने ब्रेक कर ली ना, तो ये वाली टर्म ब्रेक होगी किसके अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक हो जाएगी। कैसे होगी, देखो लिखो 3 और a स्क्वायर, और a स्क्वायर यानी हमारा a कितना है इसके अंदर, हमने लिखा नहीं है, चलो यहां लिख लेते हैं साइड में फिर से एक बार। हमारा a कितना है, देखो a हमारा है 3 और b हमारा कितना है, देखो b कितना है हमारा 5a, वो लिख लीजिए साइड में ताकि टीचर को पता रहे। क्लियर है। अब यहां आ जाइए, 3 की जगह लिख लिया 3 और a की जगह क्या लिखेंगे 3, तो लिख दो जी 3 स्क्वायर, राइट। अब b कितना है 5a, तो वो भी हम यहां लिख देते हैं। फिर मैं बता रहा हूं इन दोनों टर्म को सोल्व करोगे तो 135a ही आएगा। आगे देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लेते हैं। यहां देखिए 3 है तो 3 लिख लेते हैं। a कितना है हमारा 3 और b कितना है हमारा 5a, और ये हो गया हमारा 5a स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के देखिए ये एक आइडेंटिटी थी, ऊपर वाली हमें पता चल गया कि ये इस आइडेंटिटी से मैच करती है, यानी कंपैरिजन हो गया कि ये आइडेंटिटी किसकी है, a माइनस बी का होल क्यूब की है। जब आपको ये आइडेंटिटी पता चल गई कि ये किसकी है, a माइनस बी की, तो हमें तो सिर्फ राइट साइड निकालना है। a की जगह a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू है 3 और b की जगह 5a रख देंगे और आंसर हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है इसमें। इसमें ऊपर से सिर्फ थोड़ा आइडिया लेना है, और आइडिया मैंने बता ही दिया भाई, सबसे बड़ी पावर दिख रही है क्यूब है, इसका मतलब क्यूब की आइडेंटिटी लगनी है, बस सिंपल सी बात है। और अभी हमने सिर्फ क्यूब की 2 ही आइडेंटिटी सीखी है, उनको यूज करना है। तो आप जब देखेंगे कि अच्छा माइनस में है, इसका मतलब ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब है। अच्छा सारी टर्म प्लस में, इसका मतलब ये a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी है। और उसको अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ब्रेकअप करके दिखा दे। क्लियर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट फिर से देखिए, आप बड़े आराम से कर पाएंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट में हम देखें तो देखो ये भी फिर से देखिए क्यूब बन रहा है ना, सबसे बड़ी क्या है क्यूब है। देखो यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्यूब है, इसका मतलब आइडेंटिटी हमारी बनेगी किसकी, a माइनस बी का होल क्यूब की बनेगी। तो आइए जरा, ये हो गया हमारे पास 4a का होल क्यूब, हमने बना लिया होल क्यूब। इसी तरह से इसको बना लो 3b का होल क्यूब। ठीक है भाई, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब आगे की टर्म आपने सोचनी है, वो कैसे सोचनी है, वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में सोची थी। देखो ये है हमारा a क्यूब बन गया और ये हमारा बन गया b क्यूब, राइट। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला आपको आता है, क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। और देखो जब नेगेटिव साइन बीच में आ जाता है तो फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। और हमारा यहाँ पर a कितना, देखो इसको कंपेयर करके हम लिख सकते हैं, a हमारा कितना है, वो है 4a और b हमारा कितना है, वो हमारा है 3b, राइट। अब हमने करना क्या है, इस टर्म को ब्रेक करना है और इस टर्म को ब्रेक करना है, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस। तो यहां से चलते हैं हम, 3a
ए कितना हमारा 4 ए है, और ए का क्या है स्केयर लगा दो स्केयर, ठीक है। फिर है बी कितना है हमारा 3b, लो जी हमने लिख दिया। तो ये वाली टर्म बिल्कुल ऐसी लग रही है ना देखो, और हमने इसको ब्रेक किया है। किसी को डाउट हो तो वो इसको सोल्व कर ले, 3 को सोल्व कर ले, 4 का स्केयर सोल्व कर ले, मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको देखेंगे 144 ही आएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, राइट, और ये टर्म कौन सी हमारी प्लस में ही है 3ab स्केयर, तो यहाँ लिखिए 3 और a की वैल्यू लिख दीजिए कितनी 4a, और b की वैल्यू लिख दीजिए 3b और 3b का स्केयर। क्लियर? तो इसको भी अगर किसी को डाउट हो तो वो इसको सोल्व करके देख ले, यही आएगा, राइट। ये बात टीचर को पता है, आप टेंशन ना ले, वो सही करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चन को ब्रेकअप कर दिया, और अब ये फॉर्मेट क्या बन गया, इस आइडेंटिटी का फॉर्मेट बन गया। अब ऑब्वियसली हमें तो राइट साइड निकालनी है भाई, राइट साइड हमारी कितनी आएगी, इस फॉर्मूले की राइट साइड कितनी आएगी, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप चाहे तो, यहाँ लिख लीजिए। तो a माइनस बी का होल क्यूब, a कितना है हमारा 4a और b कितना है हमारा 3b, ठीक है भाई। जिसको ज्यादा डाउट हो तो वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे यूजिंग दिस, राइट। तो टीचर समझ जाएंगे कि आपने एक आइडेंटिटी बताई है। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट। फिर से वही आपने काम करना है, ध्यान से देखिए। क्या ये क्यूब बनेगा, क्या ये क्यूब बनेगा, ये तो स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और वो तो क्यूब देखिए बन ही नहीं सकता है। तो ये दो टर्म हमें पता चल रही है कि क्यूब बन रही हैं, राइट। तो हम इसका क्यूब बना दें, क्या बनेगा भाई इसका क्यूब, ये बनेगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो ये हो जाएगा p का भी क्यूब तो दिख ही रहा है हमें, ये हो गया 3p क्यूब। इसको भी बना लो भाई, ये किसका क्यूब होता है 6 का, राइट। तो ये हो गया 6 का क्यूब, देखो बन गए ना क्यूब। और अब हमें पता चल गया भाई a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस में समथिंग प्लस में समथिंग इज इक्वल टू क्या आने वाला है a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी, राइट। अपनी सुविधा के लिए हम यहां लिख लेते हैं कि भाई ये हमारा है, ये हमारा बन गया a क्यूब और ये हमारा बन गया b क्यूब, और इसके आगे क्या होता है भाई 3ab स्क्वायर प्लस 3a, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज हो गया है तो सही कर लें, ये होता है 3a स्क्वायर b और ये होता है 3ab स्क्वायर, और ये किसकी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर? और अब यहां हमें पता चल गया जी हमारा a कितना है, यहां लिख दीजिए a की वैल्यू कितनी है भाई 3p, a की वैल्यू 3p, और b की वैल्यू कितनी है हमारी देखो 1/6। और अब रह गया हमारे पास, देखो ये दो पार्ट तो हमें पता चल गए थे, ये दो पार्ट और हमें पता करने हैं कि भाई इनका ब्रेकअप क्या होगा। इनका ब्रेकअप आप इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। आप लिखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, और भाई a स्क्वायर, a कितना है हमारा 3p, तो यहाँ पे a लिख लीजिए और ये बना दीजिए स्क्वायर, इनटू में b कितना है हमारा 1/6। मैं फिर कह रहा हूं आप इसको सोल्व करके देखना, यही आएगा, राइट। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ भी प्लस ही है भाई, और ये 3 और a कितना है हमारा 3p, लिख लीजिए आप a, और इनटू में b स्क्वायर, और b कितना है हमारा देखिए 1/6, और 1/6 का क्या बना दें स्क्वायर। क्लियर? तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यही आएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई। किसकी आइडेंटिटी बनी भाई a माइनस b का होल क्यूब की। तो हमारे पास a कितना है इसके अंदर, a कितना है इसके अंदर देखो ध्यान से, कितना है हमारा a इसके अंदर, यस 3p, तो a की जगह लिख दो आप कितना 3p, और b की जगह लिख दो कितना 1/6, और आपका आंसर हो गया, ये ना क्यूब है, क्यूब की आइडेंटिटी है, सॉरी, राइट। तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? तो छोटी छोटी मिस्टेक टीचर से भी हो जाती है, कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग मिस्टेक नहीं कर सकते, लिखते वक्त या बोलते वक्त कभी कभी हो जाती है, तो प्लीज इग्नोर इट, राइट। तो आइए जरा ध्यान दें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये भी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपको इक्वेशन दी है
उसमें आप ये देखिए कि सबसे बड़ी पावर क्या है, हमारे पास सबसे बड़ी पावर है क्यूब, राइट। तो क्यूब, इसका मतलब कहीं ना कहीं आइडेंटिटी जो लगने वाली है वो क्यूब की लगेगी, राइट। और क्यूब की हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ी है, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये आपने जज करना है कि a प्लस बी का होल क्यूब लगेगी या a माइनस बी का होल क्यूब। अगर साइन माइनस के है, कोई भी एक भी दो भी साइन आपको दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे दो माइनस साइन दिख रहे हैं, इसका मतलब इसमें a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी। अगर सारे साइन प्लस के होते तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाते? यस, हम लोग लगाते a प्लस बी का होल क्यूब, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्चुअली में क्या है, ये आइडेंटिटीज हैं दो, जो कि आपने पहले कभी लर्न भी की होंगी, और नहीं लर्न की हैं तो आप इनको आगे के लिए लर्न भी कर लें। बट फिलहाल हमें इनको वेरीफाई करना है कि क्या ये आइडेंटिटी सही हैं, राइट। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या वास्तव में ये करेक्ट है। तो देखिए आप क्या करो ना, इसका राइट साइड ले लो, राइट साइड, ठीक है। फर्स्ट का हमने क्या ले लिया, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, राइट साइड ले लो। राइट साइड देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट में है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और सिंपल आपको ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ बोला नहीं है उसने कि भाई आप आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते हैं या यूज करनी ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप कैसे करते हैं। तो राइट साइड को देखिए, आपने ब्रैकेट ओपन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करना तो आप लोग को आता ही है। अब तो यहां पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब दूसरी टर्म क्या है हमारी, वाई है, तो प्लस वाई से कर देंगे हम इस पूरे को मल्टीप्लाई। तो ये लीजिए आपने लिख लिया मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, y को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, y को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और y को वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब। तो क्या आपको लगता है यहां पर कोई टर्म कैंसिल हो रही है या कुछ? अगर आपको लगता है कैंसिल हो रही है तो उसको कर दो कैंसिल। देखो ये है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहां पर देखिए ये भी एक्स स्क्वायर वाई है। तो ये जो सिमिलर हैं उनको हम कर देंगे कैंसिल। इधर ये है एक्स वाई स्क्वायर और ये भी एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी हो गया कैंसिल। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ध्यान से देखिए, क्या यही आपको प्रूव करना था? यस। राइट साइड देखिए, आपका लेफ्ट साइड देखिए क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हमारे पास यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई है, ये हमारे पास आया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आप जरा लेफ्ट साइड में देखो, यही था ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यस, हमें यही प्रूव करना था। तो हमारा हो गया प्रूव। तो वी कैन से हैंस प्रूव, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस होता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं पर भी आप एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब को सोल्व नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप इस साइड को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है साफ साफ कि हाँ मैं ब्रैकेट ओपन कर सकता हूं या कर सकती हूं, लेकिन यहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी यूज करने के लिए, राइट। तो आप क्या करें, राइट साइड से सोल्व करेंगे। क्लियर है? आइए जरा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट। अब हमें प्रूव करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस। तो जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था मैं वैसा ही यहां पे करूंगा। आप स्टार्ट करें राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड की ये वाली इक्वेशन लिख लें। तो हमारे पास है ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम x से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिख लें x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम माइनस वाई से, ध्यान रखिएगा पूरा साइन साथ में लेते हैं, माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
ब्रैकेट ओपन कर लो जी, ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स स्क्र कितना होता है एक्स क्यूब, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्र वाई, और ये x को y स्क्र से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्र। यहाँ पर ध्यान रखिए बाहर माइनस है, माइनस का साइन साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो y को एक्स स्क्र से करेंगे तो क्या बनेगा माइनस वाई एक्स स्क्र। ऐसे ही माइनस वाई को इससे करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स वाई स्क्र, और माइनस को वाई स्क्र से करेंगे तो माइनस वाई को वाई स्क्र से तो माइनस वाई क्यूब। फिर से आप देखो कोई सेम है तो उनको कैंसिल कर लेते हैं। देखो ये है एक्स स्क्र वाई और ये है एक्स स्क्र वाई, राइट, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। उसी तरह से ये एक्स वाई स्क्र है और ये है एक्स वाई स्क्र, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये भी हो जाएंगे कैंसिल। आपके पास क्या बच गया भाई, आपके पास बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्लियर? तो आपने कितने आराम से राइट साइड से लेफ्ट साइड प्रूव कर दी। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास यही आया ना। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहां पर हमें राइट साइड से सोल्व करना है। तो हम किसी भी क्वेश्चन को लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं, और दोनों साइड भी साथ साथ लेके चल सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट साइड से कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया, राइट साइड से कर दिया। क्लियर है? तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अभी जस्ट जो हमने वेरीफाई किया था क्वेश्चन, वो एक तरह की आइडेंटिटीज थी, तो उनको अगर हम आइडेंटिटीज मान लें और लर्न कर लें तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अगर किसी ने वो आइडेंटिटीज लर्न नहीं की है या वो क्वेश्चन सिर्फ जो है देखा था, तो पहले स्टार्ट करने से पहले आइए हम थोड़ी सी तैयारी करें। तैयारी, आपको क्वेश्चन याद करने हैं, यानी आपको फॉर्मूले याद करने हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक तो आप ये फॉर्मूला याद कर लें, दूसरा आप कर लें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत आसान फॉर्मूले हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ माइनस था ना, तो हमने बस यहाँ माइनस लगाना, आगे सारा प्लस है। यहाँ पे प्लस है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो बस यहाँ प्लस लगाना है, एक बीच का ये याद रखिए कि ये माइनस में है। क्लियर? तो इन दोनों आइडेंटिटीज को जो कि हम पिछले क्वेश्चन में वेरीफाई करके आए थे, उनको यूज करना है वास्तव में। और यहाँ लिखा नहीं है कि उनको यूज करना है, बट आपको जज करना है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो ये आइडेंटिटी आप नोट कर लें और अच्छे से लर्न कर लें। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट 27, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि देखिए यहां पर क्यूब है, तो अगर होल क्यूब पॉसिबल हो रहा है तो होल क्यूब बनाइए। तो देखो ये किसका क्यूब है भाई, ये 3 का है, तो ये बन गया 3y का होल क्यूब प्लस ये क्या है 5 का क्यूब है, और ये z का क्यूब है, यानी हो गया हमारे पास 30। अब आप यहां देखिए कि आपके पास ये है a, ठीक है, और ये है b। तो आप यहां लिख लें, आपके पास a की वैल्यू कितनी है 3y, और b की वैल्यू कितनी है 5z। अगर मैं यहां पर क्यूब लगा देता ऐसे, और यहां भी ऐसे क्यूब लगा दूं, तो ये क्या बन रही है आइडेंटिटीज, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी। और सबको आती है a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब आपने सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट साइड तो हमें दी है भाई, ये लेफ्ट साइड है, हमें तो राइट साइड सोल्व करनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। बस आप a की वैल्यू लो और b की वैल्यू लो और यहां पे रख दीजिए, कहां पर, राइट साइड में। राइट साइड में रखना है, ध्यान रखिए राइट साइड में। तो राइट में हमारे पास ब्रैकेट है, a की वैल्यू कितनी है यहां पर देखें 3y
प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5z ब्रैकेट ए स्केयर कितना है नहीं, हमारे पास ए कितना है 3y प्लस ए यानी 3y इंटू बी कितना है 5z प्लस बी कितना है भाई हमारा 5z होल स्केयर और लगा दीजिए ब्रैकेट। क्लियर हो गई भाई, ये ब्रैकेट थोड़ी ऐसे लगाते हैं। आइए जरा अब आप इसको क्या कर दें सॉल्व। ठीक है, सोल्व बस जो सिंप्लीफाई करना है, ये नहीं कि आप ब्रैकेट ओपन कर दे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वापस यहीं आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था ना किस तरह से वेरीफाई हुआ था, राइट। तो आइए जरा कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 3y प्लस 5z और इधर हमारे पास 9y स्क्वायर और ये हो गया जी 5 3 15 yz और प्लस 25 z स्क्वायर। क्लियर, तो आपका आंसर आ गया 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर प्लस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। तो बहुत इजी है अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं। ठीक है, अगर आप वास्तव में पॉलिनोमियल चैप्टर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले घर पर आप सारे फॉर्मूले एक तरफ लिख लें और उनको लर्न करें। जितना आप आइडेंटिटीज को लर्न करेंगे आपको ये एक्सरसाइज इजी लगेगी। चलिए अब देखते हैं इसका हम सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। ये हमारे पास है 64m क्यूब माइनस 34 यानी 343n क्यूब। तो देखो ये किसका क्यूब है भाई, सिंपल 4 का क्यूब है और ये m है हमारे पास, ये हो गया 4m क्यूब माइनस और ये हमारे पास क्या है भाई 343 किसका क्यूब होता है, कोई बता सकता है 7 का, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 7n क्यूब। ठीक है, आइए अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं बड़े आराम से यूजिंग आइडेंटिटी। ये आपको पता चल गया जी, ये हमारा है a और ये हमारा है b। क्लियर, यानी आप लिख लें a इज इक्वल टू 4m और b इज इक्वल टू 7n। अगर ये क्यूब है और ये क्यूब है और बीच में माइनस है तो आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, तो आप यहां पे लिख दिया करो भाई यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी है ये a क्यूब माइनस b क्यूब, और a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर, यस। तो यहां हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, सोल्व कर लेते हैं। तो जहां a है वहां पर आप वैल्यू रख दिए a की 4m और जहां b है वहां पर आप 7n, तो रखते जाओ ऊपर रख दीजिए ब्रैकेट, a की जगह रख देते हैं 4m माइनस b की जगह रखते हैं 7n ब्रैकेट, a की जगह रख दें आप 4m और स्क्वायर प्लस a की जगह रख दें आप 4m इनटू में b की जगह रख दें आप 7n प्लस b स्क्वायर, b की जगह रख दें आप 7n और बना दें होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आएगा भाई, ये तो रहेगा सेम। ध्यान रखना है यहाँ ब्रैकेट ओपन नहीं करनी है क्योंकि हमें आंसर फैक्टर फॉर्म में बताना है, क्योंकि साफ साफ लिखा है फैक्टराइज। क्लियर, तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 mn प्लस 49n स्क्वायर। तो लो जी आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। तो बहुत ही आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में